बंगाल की खाड़ी से एक और तूफान के उठने की आहट सुनाई दे रही है। भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनियों ने दक्षिण भारत में खतरे की घंटी बजा दी है। वीडियो में जानेंगे क्या ये तूफान दिल्ली, बिहार और यूपी में तबाही मचा सकता है, क्योंकि आज ये सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और शाम तक इसके साइक्लोन डिटवा बनने की पुष्टि कर दी गई। लेकिन 48 घंटों में ये खतरनाक रूप ले सकता है। कौन कौन से राज्यों पर सबसे ज्यादा कहर बरपा सकता है, तबाही के रेड अलर्ट वाले चक्रवात साइक्लोन डिटवा को लेकर मौसम विभाग ने अब तक क्या क्या चेतावनी दी हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। चक्रवाती तूफान सेन्यार के बाद अब एक और तूफान दस्तक दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात डिटवा का असर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है और किसानों को फसलों को बचाने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ के जो आसपास के जिले हैं उनके वहां पर अगले से 2 से 3 दिन भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही लक्षद्वीप, केरल और दक्षिण कर्नाटक के तटीय जिलों में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने पहले ही चेन्नई और इसके पड़ोसी जिलों जैसे कि तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। शुक्रवार को नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और पुडुकोट्टई में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट साथ में जारी किया गया है। केंद्र सरकार के रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी कि RMC के मुताबिक चक्रवाती सिस्टम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के बीच सक्रिय है। ये अगले 2 दिनों में संगठित होकर तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ तट तक पहुंच सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड और मौसम विभाग ने समुद्र में न जाने की सलाह दे दी है। साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास समुद्री परिस्थितियां बेहद खतरनाक हो रही हैं। लहरें 3 से 4 मीटर तक उठ सकती हैं। इधर केरल, कर्नाटक पर जो तट हैं वहां पर तेज हवाएं और बादल छाए रहेंगे। चक्रवात तट पर पहुंचने से पहले बारिश की तीव्रता 2 गुना बढ़ सकती है। इसी दौरान साइक्लोन जो सेन्यार है वो भी सक्रिय है, पूर्व की ओर लगातार बढ़ रहा है और इसका भारतीय तट से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि 2 सक्रिय चक्रवात जब आगे बढ़ते हैं तो दबाव तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। साफ है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ किया है कि शुक्रवार शाम से शनिवार दोपहर तक चक्रवात की तीव्रता तेजी से बढ़ेगी। तटीय जिलों में राहत टीमें, SDRF, स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आने वाले 2 दिनों में बारिश का असर पूरे दक्षिण भारत के यातायात, फसलों और बिजली व्यवस्था पर भी साफ तौर पर दिख सकता है, क्योंकि अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था। चेन्नई के आसपास की जो जिले हैं वहां भी साफ तौर पर अलर्ट पहले से जारी किया गया था। शुक्रवार शाम से शनिवार तक ये तूफान लगातार आगे बढ़ेगा। तीव्रता जो है सबसे ज्यादा इसी टाइम पीरियड के दौरान बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिल्ली और यूपी, बिहार को लेकर जो है आंशिक असर, बहुत कम असर जो है इन राज्यों में देखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है बंगाली खाड़ी से उठने के बाद चेन्नई और दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा देखा जाएगा। खबर पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।